एक छोटे से गांव में रहने वाले दो बच्चे चिंटू और पिंटू अपने स्कूल के समर कैंप में शामिल थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे अपने कैंप के दोस्तों के लिए एक संवेदनशील और सस्पेंस भरी कहानी सुनाएंगे। पिंटू, क्या तुम सोच सकते हो हमारे स्कूल के पास एक पुराने छोड़े गए मैंशन में एक रहस्यमय खजाना हो? किसी को इसके बारे में पता नहीं है। हम वह उत्साही खोज कर उसके राज खोल सकते हैं। चिंटू, लेकिन यदि उस मैंशन में भूत हो? मैंने कहानियां सुनी हैं। क्या तुम सुनिश्चित हो कि यह अच्छा विचार है? चिंटू और पिंटू ने अपनी कहानी शुरू की। वे दोनों ही काल्पनिक खोज में निकले, जहां उन्हें रिडल्स हल करने पड़ते थे। हर कोना, हर छत, सब कुछ सस्पेंस से भरा हुआ था। पिंटू, इस रिड्डल को हल करते हैं और फिर पता चलेगा खजाना कहाँ छुपा है। यह सब रहस्य का हिस्सा है। ठीक है चिंटू, चलो करते हैं। लेकिन मुझे आशा है कि वहां कुछ डरावना नहीं है। ठीक है? जब दोनों ने अंतिम रिडल को हल किया, उनकी नजरें एक झंग से गईं, जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया था। वे दोनों उत्साह से बॉक्स खोलने के लिए तैयार हुए। पिंटू, यह है सच्चाई का पल। खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। मुझे आशा है कि यह कुछ डरावना नहीं है चिंटू, लेकिन चलो देखते हैं। जैसे ही बॉक्स खुला, अंदर से एक पुरानी डायरी निकली। दोनों हैरान थे, लेकिन जब उन्होंने डायरी पढ़ी, उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। पिंटू, यह डायरी गांव के संस्थापक की थी। इसमें सोने या मोती के बारे में नहीं है, बल्कि असली खजाना उसके पिछले और कहानियों में छुपा होता है। वह दोनों हैरान थे, लेकिन जब उन्होंने डायरी पढ़ी, उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। पिंटू, ये डायरी गांव के संस्थापक की थी। इसमें सोने या मोती के बारे में नहीं है, बल्कि असली खजाना उसके पिछले और कहानियों में छुपा होता है। हमने कुछ अनमोल चीजें खोज ली हैं। चिंटू, तुम सही हो। कभी कभी असली खजाना हमारे भूतपूर्व की कहानियों में छिपा होता है, और कभी कभी यात्रा ही असली पुरस्कार होती है।